दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम संज्ञा नाम के आदमी को एक पुरानी सी जगह पर देखते हैं, जिसके पास ही हमें एक औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। तभी संज्ञा के पास पोन्नी नाम की एक लेडी आती है और वो उसे एक पेपर दिखाकर कहती है कि मैंने सब लोगों के एड्रेस पता कर लिए हैं। इसके बाद संज्ञा सीधा उस औरत के पास जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पोन्नी ने उस औरत के चाकू से कट मारे हुए थे और अब वो उसे और भी ज्यादा तड़पाने के लिए जिंदा जला देती है, जिससे वो खूब चिल्लाती है और फिर मर जाती है। इसके बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं और सीन पास्ट में जाता है ताकि हम ये जान पाए कि पोन्नी ये सब क्यों कर रही है। तब हमें एक राइस मिल में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनके नाम थे पेरुमल, मधु, वासु और गिरी। पेरुमल और गिरी भाई थे। तब यहाँ गिरी पेरुमल से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगने आया हुआ था और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि पहले भी गिरी पेरुमल से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांगने आता था, पर पेरुमल उसे हर बार की तरह आज भी मना कर देता है कि मैं तुझे जरा सी भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, क्योंकि वो पिताजी ने मेरे नाम की है। इसी बात पर दोनों भाइयों में लड़ाई बढ़ जाती है और गिरी पेरुमल को धमकी देता है कि मौका मिलते ही वो उसे और उसके बेटे को मार डालेगा। अब उसी राइस मिल के अंदर हम मारी नाम के आदमी को काम करते हुए देखते हैं, जो हाल ही में इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और इसी इलेक्शन में अनबू नाम का आदमी भी खड़ा था, जो कि मधु का दोस्त है, और वो मारी से काफी चिढ़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मारी जैसे गरीब लोग उसके सामने इलेक्शन में खड़े हो। इसी चिढ़ के कारण वो मारी को उनके यहाँ की टॉयलेट साफ करने के लिए कहता है, पर मारी मना कर देता है और इसी बात पर यहाँ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ पेरुमल और उसके साथी अंदर आकर मारी को धक्के मारकर नौकरी से निकाल देते हैं। अगले सीन में हम धनम नाम की बच्ची को देखते हैं, जिसके साथ संज्ञा बैठा हुआ था, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये रोजाना यहाँ मिलते हैं और धनम पोन्नी की ही बेटी है। तभी वहाँ पोन्नी आती है, जो कि पुलिस वाली है, और उसे देखकर संज्ञा वहाँ से चल देता है। असल में पोन्नी और संज्ञा सौतेले भाई बहन हैं, पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते। तब पोन्नी धनम को भी घर जाते हुए संज्ञा से दूर रहने के लिए कहती है। फिर जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मारी पिटा हुआ बैठा था और वो पोन्नी का ही पति है। तब पोन्नी मारी की ऐसी हालत का कारण पूछती है तो मारी सब कुछ बताता है और कहता है कि अब उसकी नौकरी भी नहीं रही, जिस पर पोन्नी उसे डांटने लगती है कि हम छोटे मोटे लोग हैं और तुम इस पॉलिटिक्स के चक्कर में नौकरी गवा बैठे। हम दोनों का ही नौकरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे बच्ची बड़ी होगी, हमें कितना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो कल जाकर मारी को उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहती है, ताकि उसे नौकरी वापस मिल जाए। अब अगले दिन मारी फिर से मिल जाता है और उन सबसे अपनी कल की गलती के लिए माफी मांगता है, पर वहाँ बैठा मधु बोल पड़ता है कि तुम्हें नौकरी की क्या ही जरूरत है, इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, उसे हमारे पास रात को भेज देना, उसकी कमाई से तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। ये सुनते मारी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर थूक देता है। तभी एक बार फिर से यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और मामला बिगड़ने पर मारी का दोस्त उसे बचा कर ले जाता है। हालांकि अब मधु को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मारी उस पर थूक कर चला गया, इसलिए वो मारी से बदला लेने की सोचता है। इसके बाद हम संज्ञा के पास धनम को देखते हैं, जो आज अपने दोस्त सदुलाई को लेकर यहाँ आई थी, जो कि ब्लाइंड है। अब धनम संज्ञा से सदुलाई को मिलवाती है, जो कि इकलौता उसका दोस्त था। तभी वहाँ सदुलाई का पिता आता है, जो था पेरुमल, और वो सदुलाई को लेकर वहाँ से चले जाता है। फिर ये दोनों पोन्नी का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि देर काफी हो गई थी, पर वो अभी तक आई नहीं थी। इधर हम पोन्नी को देखते हैं, जो देर रात को जब घर जा रही थी, तभी उसका सीनियर देवा कहता है कि एक जरूरी काम आ गया है, तुम्हें चलना पड़ेगा, और ड्यूटी के कारण उसे बॉस की बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम बाहर रुको, मैं जब बुलाऊंगा अंदर आ जाना। और अंदर हम देखते हैं कि वहाँ तो मधु, पेरुमल, वासु और अम्बू पहले से मौजूद हैं। तब देवा उनसे कहता है कि वो एक पुलिस वाली है, इसलिए जो भी करना बड़ी सावधानी से करना, वरना बात बिगड़ सकती है। इसके बाद ये लोग पोन्नी को घेर कर खूब मारते हैं, और जब पोन्नी बेसुध हो जाती है तो ये उसे अंदर लाकर एक के बाद एक उसका रेप कर डालते हैं। इधर हम धनम और संज्ञा को देखते हैं, जो देर रात होने के कारण धनम को घर लेकर आता है, और वहाँ पर मारी पहले से ही दारू के नशे में पड़ा था। तब संज्ञा धनम को कहता है कि तुम खाना खाकर सो जाओ, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। इधर वो चारों पोन्नी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे इंस्पेक्टर देवा की जिम्मेदारी पर छोड़ जाते हैं, और देवा भी नशे में धुत था। तो वो वहाँ बैठे बच्चों को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर जाओ, अंदर कुछ तुम्हारे लिए रखा है। तब बच्चे अंदर जाते हैं, जिसमें सदुलाई भी शामिल था। फिर वो बच्चे अब पोन्नी पर भी हाथ फेर रहे थे, पर जैसे सदुलाई की बारी आती है, पोन्नी की आंख खुल जाती है। उसी समय वहाँ पर देवा आकर बच्चों को भगाता है, और वह पोन्नी को उसके साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। हालांकि फिर वो खुद भी पोन्नी के साथ दुष्कर्म करता है। इधर अब ये पेरुमल और उसकी गैंग पोन्नी के घर जाते हैं, उसके घर को आग लगाने के लिए, पर वहाँ तो संज्ञा खड़ा था। तब ये पहले संज्ञा
को मारकर बेहोश करते हैं और फिर पूरे घर में मारी और धनम को देखकर आग लगाकर भाग जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद संज्ञा को होश आता है, पर तब तक तो बहुत देर हो गई थी और ये देखकर वो रोने लगता है। फिर हमें संज्ञा और पोन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पोन्नी के पिता की पहले से शादी हो रखी थी, जिनसे इनका बेटा था संज्ञा, पर बाद में उन्होंने एक और शादी कर ली जिससे उन्हें पोन्नी हुई। फिर एक दिन पोन्नी की माँ जब उसके पिता के पास आती है तो संज्ञा की माँ को ये पता चलते ही वो तो उन्हें कोसने लगती है और वो पोन्नी की माँ को बद्दुआ देती है कि एक दिन तेरा खानदान जलकर राख हो जाएगा। ये सब सुनकर पोन्नी की माँ वहाँ से चली जाती है और इसी कारण पोन्नी कभी भी संज्ञा से बात नहीं करती थी। अब इसके बाद पोन्नी सुबह अपने जले हुए घर के बाहर आती है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। तभी माँ संज्ञा आता है और पोन्नी कहती है कि आखिर तेरी माँ की बद्दुआ सच हो ही गई, तू यही देखने आया है ना। जिस पर संज्ञा वहाँ से चले जाता है और पोन्नी की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कितने ज्यादा दर्द में हैं। इधर हम देखते कि मधु और उसकी गैंग खुद ही जाकर पुलिस में सरेंडर कर देती है, जो कि उनसे देवा ने करने को कहा था। फिर हमें 1 महीने बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मधु की गैंग ने अपने लिए वकील किया था जिसका नाम था रानी, और पोन्नी को सरकारी वकील ही मिला था। अब उन लोगों ने अपने सरेंडर में रेप केस का जिक्र नहीं किया था, बस उनका केस तो ये था कि उन्होंने पोन्नी का घर जलाया है और उन्हें यही डर था कि जज के सामने पोन्नी कहीं रेप की बात ना उठा दे। फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और यहाँ रानी देवा से कहती है कि पोन्नी से कहना कि कोर्ट में रेप का जिक्र ना करे। यही बात जाकर इंस्पेक्टर पोन्नी को बताता है और कहता है कि रेप का जिक्र मत करना, इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर पोन्नी कुछ भी नहीं बोलती। अब हम देखते कि अंदर जज ने उन्हें 15 दिन के रिमांड पर रखने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर ये लोग रानी को ही डांटने लगते हैं कि आज तो हमें रिहाई मिल जानी चाहिए थी। तब रानी देवा के साथ मिलकर उन सबको वहाँ से भगा देती है और तब इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए गिरी ही आया था, जो अब इन चारों को ही अलग अलग जगह पर छुपा देता है। फिर देवा कोर्ट में आकर ऐसे दिखाता है कि वो लोग तो सबकी गलती के कारण भाग गए और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जो सुनती पोन्नी भड़क जाती है कि वो लोग ऐसे कैसे भाग सकते हैं, जरूर तूने ही उन्हें भगाया होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोन्नी उदास होकर अपने जले हुए घर के बाहर बैठी थी। तभी वहाँ पर संज्ञा आता है और कहता है कि इन लोगों के कारण मैंने भी अपनी फैमिली खोई है, और वो बताता है कि एक दिन मेरे बेटे को भूख लगी थी तो उसने इनके पेट से एक आम तोड़ लिया, जिस पर इन्होंने उसे पेट से लटका के खूब मारा। फिर जब मेरी बीवी उसे बचाने गई तो उसे भी इन लोगों ने मार मार कर खत्म कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये खबर हर जगह फैला दी कि मैंने अपनी बीवी और बच्चे को मारा है। फिर वो कहता है कि मैंने उनसे बदला लेने की सोची भी थी, पर मैंने जब तुम्हारी बेटी धर्म को देखा तो अपनी बेटी की तरह उसे समझा और अपने बदले को भूल गया। पर अब धर्म की मौत के बाद मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ और इसके लिए पोन्नी भी मान जाती है। फिर संज्ञा पोन्नी को एक जगह पर लाता है जहाँ पर वो वकील रानी बंधी पड़ी थी, जो कि संज्ञा ने ही किया था। तब पोन्नी रानी से उन चारों का पता पूछती है और न बताने पर उसे चाकू से मारने लगती है। तब मरने के डर से रानी उन चारों को एड्रेस बताती है, जिसके बाद पोन्नी उसे जिंदा ही जला देती है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब ये दोनों वैन में अनबू का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उसका पता यही था। फिर पोन्नी अम्बू को मारने उसके पास जाती है तो अम्बू वहाँ से भागने लगता है, पर नशे के कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। इसके बाद ये लोग वापस अम्बू को लेकर आते हैं और रस्सी से बांधकर उसे चाकू से काटने लगते हैं, यहाँ तक कि पोन्नी उसकी आंखों में लाल मिर्च तक डाल देती है। फिर पोन्नी उसे भी जिंदा जलाने वाली थी, पर यहाँ इतना पेट्रोल नहीं था, इसलिए अब संज्ञा कहीं से एसिड की बोतल लाता है और अम्बू के प्राइवेट पार्ट पर डाल देता है, जिससे वो भी तड़प कर मर जाता है। इधर हम पेरुमल को देखते हैं, जिसके पीछे उसका भाई गिरी पड़ा हुआ था और वो अपने बेटे सदुलाई को वहीं छुपाकर आगे भाग जाता है ताकि उसके बेटे की जान तो बच जाए। और गिरी तो बाप और बेटे दोनों को ही मारना चाहता था ताकि प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। फिर थोड़ी आगे जाकर गिरी और उसके आदमी पेरुमल को घेर लेते हैं और उसे सदुलाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर पेरुमल कहता है कि उसे तो मैंने उस जाते हुए ट्रक पर बैठा दिया, उसे अब तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनते गिरी पेरुमल को मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पेरुमल को मारने पोन्नी और संज्ञा आते हैं, पर रास्ते में पेरुमल को पहले से मरा देख पोन्नी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। तभी वहाँ पर संज्ञा सदुलाई को देखता है जो रो रहा था। तब पोन्नी सदुलाई को ही मारने आ जाती है और कहती है कि उस रात इसने भी मुझे गलत तरीके से छुआ था और इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। तब संज्ञा उसे समझाता है कि ये बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता और ये तो अंधा है। फिर सदुलाई अपने पिता के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए, पर ये उसे कुछ भी नहीं बताते और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी पीछे से इन्हें गिरी
गिरी देख लेता है और वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब रात होने के बाद संज्ञा अपने एक दोस्त के पास आता है और उसका दोस्त बताता है कि यहाँ समुद्र में काफी दिनों से एक बोट खड़ी है। तब संज्ञा समझ जाता है कि यहाँ वासु छुपा है। फिर संज्ञा अपने दोस्त के साथ जाकर उस बोट पर ही आग लगा देता है और तभी उसमें से वासु और उसके कुछ साथी बाहर निकलते हैं। तब पहले तो संज्ञा उन्हें लाइन से गोली मारता है और फिर वासु को भी गोली से घायल करके पोन्नी के हवाले कर देता है। पर अब वो देखता है कि यहाँ से सदुलाई गायब है, इसलिए वो पोन्नी से सदुलाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि मैंने तो उसे डांट कर भगा दिया क्योंकि उसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। तब संज्ञा पोन्नी पर गुस्सा करके सदुलाई को वापस लाने के लिए निकल जाता है। फिर यह पोन्नी वैन में आकर वासु को बड़ी बुरी तरह से तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। अब थोड़ी देर में गिरी भी उसी जगह पहुंचता है तो बोट पर आग लगा देख उसे लगता है कि अब वासु भी मर चुका है। यहाँ संज्ञा को भी सदुलाई मिल जाता है और जब वो वापस आने लगता है तभी गिरी के आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर वार भी करते हैं। पर संज्ञा एक आदमी को गोली मार देता है जिससे सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी सेठ संज्ञा का दोस्त पोन्नी को बताता है कि संज्ञा की जान खतरे में है। तब पोन्नी वैन लेकर संज्ञा के पास पहुंचती है। फिर जब ये लोग वैन में बैठ जाते हैं तो संज्ञा बताता है कि ये लोग गिरी के आदमी हैं। ये सुनते ही पोन्नी गुस्से में उन सब पर गाड़ी चलाने लगती है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। तभी पोन्नी पर एक आदमी वार भी करता है पर पोन्नी उसी को गोली से मार देती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि पोन्नी संज्ञा की चोट पर मरहम लगा रही है और ये दोनों बदला लेने के बाद क्या करना है यही बातें कर रहे थे। तब संज्ञा कहता है कि मैं इस सदुलाई को हमेशा अपने साथ ही रखूंगा क्योंकि ना तो मेरा कोई है और ना ही इसका। इसके बाद हम मधु को देखते हैं जो कि हॉल में मूवी देख रहा था। तभी उसके पास देवा आता है और वो बताता है कि पोन्नी ने रानी, वासु और अम्बू को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, इसलिए तुम बचकर रहना, वो तुम्हारे पीछे किसी भी वक्त आती होगी। जिस पर मधु उसका मजाक बनाता है कि वो औरत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। फिर थोड़ी देर में संज्ञा, पोन्नी और सदुलाई वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ मधु के आदमी भी मौजूद थे। तब संज्ञा बंदूक में बची कुछ गोलियां डालकर पहले सदुलाई को सेफ जगह बैठाता है और फिर मधु के लोगों के पास बंदूक और चाकू लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ संज्ञा उन पर भारी पड़ रहा था पर ये लोग उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बावजूद वो उनसे लड़ते जा रहा था। वहीं पीछे से पोन्नी भी मौका पाकर थिएटर के अंदर चली जाती है और देवा उसे देख लेता है। फिर देवा के बंदूक चलाने से पहले वो देवा के गोली मारकर उसे घायल कर देती है। तब मधु भी पोन्नी से बचकर भागता है लेकिन पोन्नी उसे भी पीछे से गोली मार देती है। इधर संज्ञा ने भी सबको मार दिया था पर अब वो भी बुरी तरह घायल था। उसके बाद यहाँ पोन्नी मधु को बहुत ही बुरी तरह तड़पा कर मारती है। तभी वहाँ देवा को एकदम से होश आता है और वो अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है ताकि वो पोन्नी को जान से मार सके। पर संज्ञा देवा को देख लेता है और उसका हाथ ही काट देता है जिससे देवा भी तड़प कर मर जाता है। उसके बाद पोन्नी संज्ञा को लेकर अपनी वैन की तरफ आती है और जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है क्योंकि संज्ञा का बहुत ही ज्यादा खून बह गया था। पर संज्ञा उसे पहले सदुलाई को लेकर आने को कहता है और खुद वैन में बैठ जाता है। फिर जैसे पोन्नी सदुलाई को लेने जाती है वहाँ पर गिरी अपने आदमियों के साथ आकर वैन पर अटैक कर देता है। तब संज्ञा समझ गया था कि ये लोग सदुलाई को ही मारने आए हैं, इसलिए वो अपनी गैस सिलेंडर वैन में से गैस लीक करके आग लगा देता है और सारे लोग मारे जाते हैं। पर अब संज्ञा की मौत के कारण पोन्नी बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि अब संज्ञा ही तो था जो पोन्नी का अपना रह गया था, लेकिन सदुलाई को बचाने के कारण संज्ञा भी मारा गया। जिसके बाद पोन्नी सदुलाई के पास जाती है और उसे लेकर अपने घर की ओर चल देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।